हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। लास्ट लेक्चर में हमने सिलॉजिज्म्स की बेसिक थ्योरी और बहुत ही इलस्ट्रेटिव एप्लीकेशन देखा। बट लास्ट लेक्चर में हमने जो दो तीन एग्जांपल्स देखे थे, दे वर टू सिंपलिस्टिक। इतने सिंपल क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो आइए आज हम इस लेक्चर में अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, जैसा कि हमने बोला था कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रेमिस जिसे हम कहते हैं वही हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो हम उन्हें डिटेल में एनालाइज करेंगे, उनका डिटेल में विस्तार में विश्लेषण करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो आइए हम आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये भी दो स्टेटमेंट्स और दो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिया है प्रेमिस, जैसा कि हमने देखा था। ये जो पूरा सेट है इसे हम कलेक्टिवली आर्गुमेंट कहते हैं और ये जो स्टेटमेंट्स है वो होता है हमारा प्रेमिस। हमें सबसे पहले प्रेमिस को एनालाइज करना चाहिए। तो आइए हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स आर डॉग्स। तो हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे देखते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को भी वेन डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। इस पहले वाले स्टेटमेंट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, जितनी बर्ड्स हैं वो डॉग्स हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं वेन डायग्राम में। सपोज ये सेट जो है ये डॉग्स का सेट है और एक और हम सेट बनाएंगे जो बर्ड्स का सेट होगा। तो जैसा हम देख रहे हैं ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, जितनी भी बर्ड्स हैं वो डॉग्स हैं। तो इससे पता चलता है कि बर्ड्स का जो सेट होगा, बर्ड्स सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने भी बर्ड्स होंगे वो सारी डॉग्स के अंदर आएंगे। तो हम उसे इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बर्ड्स और डॉग्स में एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और बर्ड्स का सेट और डॉग्स का सेट वो पूरी तरह से एक दूसरे को सुपर इंपोज करें, तब भी ये वाला स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। तो आइए हम वैसा वाला भी एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये रहा डॉग्स का सेट और उसको सुपर इंपोज करता हुआ बर्ड्स का सेट। सॉरी, मैंने ये फ्री हैंड बनाया है तो एग्जैक्टली सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। बट ये इसी तरह से ये इलस्ट्रेटिव तौर पर हम यही कह सकते हैं कि बर्ड्स का सेट और डॉग्स का सेट दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अब चलिए हम एक और वेन डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। ये रहा डॉग्स का सेट और सपोज हम बर्ड्स का सेट इससे बड़ा बना देते हैं। अब बताइए क्या हमारे इस वाले स्टेटमेंट से, पहले वाले स्टेटमेंट से, क्या ये वाला वेन डायग्राम कंसिस्टेंट है? हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है उससे ये वाला वेन डायग्राम कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारी बर्ड्स, यहां पर जो बर्ड्स आ रही हैं, यहां पर जो बर्ड्स आ रही हैं वो डॉग्स नहीं है। और ऑल बर्ड्स शुड बी डॉग्स, जितनी भी बर्ड्स है वो डॉग्स होनी चाहिए। तो ये वाला हमारा वेन डायग्राम जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आइए एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं।
ये रहा डॉग्स का सेट, और बर्ड्स का सेट जो है वो पार्शियली ओवरलैप कर रहा है इससे। क्या ये पॉसिबिलिटी, क्या ये वेन डायग्राम, क्या ये वाला वेन डायग्राम हमारे पहले स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है? यहां पर कुछ बर्ड्स जो हैं, इस एरिया में जो बर्ड्स जो हैं, ये डॉग्स नहीं हो रही हैं, ये डॉग्स नहीं है, तो वो हमारे पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ये वाला वेन डायग्राम भी हमारा सही वेन डायग्राम नहीं है। तो आइए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने देखा पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही दो पॉसिबिलिटीज सही हैं। अब आइए हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सम डॉग्स आर कैट्स। तो हम एक डॉग का सेट बनाते हैं और एक कैट का सेट बनाएंगे। कुछ डॉग जो हैं वो कैट्स हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं। डॉग का सेट और कैट का सेट पार्शियली ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाला, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी हमारी। अब चलिए एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये डॉग्स का सेट बनाते हैं और सपोज कैट का सेट, कैट्स का जो सेट है वो पूरी तरह से इसके अंदर, डॉग के सेट के अंदर बना देते हैं। आप सोचकर बताइए, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी सही है? ये वाली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सम डॉग्स, कुछ डॉग्स को कैट होना है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। पर क्या ये वाली पॉसिबिलिटी सही है? ये वाली पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉग के सेट के अंदर जब पूरी तरह से कैट्स का सेट आ गया, तो भी सम डॉग्स, कुछ डॉग्स ऐसे हैं यहां पे, इस वाले एरिया के जो डॉग्स हैं वो कैट्स हैं, तो अगर कैट का सेट पूरी तरह से इसके अंदर चला जाए तो भी ये पॉसिबिलिटी सही होगी। अब आइए एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं इसके लिए। ये रहा डॉग्स का सेट, और सपोज कैट का सेट जो है वो हम सरमाउंटिंग तरीके से बना देते हैं। कैट का सेट जो है वो पूरी तरह से सरमाउंट कर रहा है, सराउंड कर रहा है डॉग्स के सेट को। अब हम देखते हैं क्या ये वाला वेन डायग्राम, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी सेकेंड स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है। सम डॉग्स आर कैट्स, हम देख सकते हैं कि ये वाली पॉसिबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि तो हमने देखा ये चार पॉसिबल केसेस थे, हमने इन सबको विजुअली वेन डायग्राम्स बनाकर देखा, उसमें हमने देखा कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं ये दोनों तो सही हो गई, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो गलत हैं। तो लेट मी क्लियर द बोर्ड, ये गलत वाली पॉसिबिलिटी जो है इसे हम मिटा देते हैं। So here we are done with our first statement. Now let us look at the second statement. जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है some dogs are cats. कुछ डॉग्स ऐसी हैं जो कैट्स हैं। तो आइए वेन डायग्राम के थ्रू फिर से हम सेकेंड स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं।
ये डॉग्स का सेट है, और ये कैट्स का सेट है। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये चार पॉसिबिलिटीज बनाई हैं। पहला वेन डायग्राम ऐसा है कि डॉग्स का सेट और कैट्स का सेट पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स जो है वो कैट्स हैं। तो सर्टेनली हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ डॉग्स जो है वो कैट्स तो हैं ही। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पहला वेन डायग्राम है वो पूरी तरह से सही है। दूसरा वेन डायग्राम जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें जो है हम देख सकते हैं कि कैट्स का जो सेट है वो पूरी तरह से डॉग्स वाले सेट के अंदर है। तो क्या ये वाला वेन डायग्राम अपहोल्ड कर रहा है हमारे सेकंड स्टेटमेंट को? सम डॉग्स आर कैट्स, डॉग्स डॉग्स के सेट के अंदर कुछ एरिया जो है, कुछ डॉग्स जो है वो कैट्स हैं। तो सर्टेनली हम देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि डॉग्स यहां वाले जो डॉग्स हैं वो कैट्स हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो वेन डायग्राम है, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये भी पूरी तरह से सही है। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। डॉग्स का सेट जो है वो कैट के सेट के अंदर है पूरी तरह से। तो क्या ये वाला वेन डायग्राम हमारे सेकंड स्टेटमेंट को अपहोल्ड कर रहा है? ये वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें देख सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स तो नहीं है, ये ऑल डॉग्स आर कैट्स हैं, सारे डॉग्स जो हैं वो कैट्स हैं। ये वाला पॉसिबिलिटी जो है ये भी हमारे सेकंड स्टेटमेंट को अपहोल्ड करेगा। सम डॉग्स आर कैट्स, अगर सारे डॉग्स कैट्स हैं तो कुछ उनमें से कुछ सारे डॉग्स अगर कैट्स हैं तो उनमें से कुछ डॉग्स तो होंगे ही जो कैट्स हैं। ये तो सर्टेनली एक पॉसिबिलिटी है ही। एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो सर्टेनिटी है कि अगर सारे डॉग्स कैट्स हैं तो उनमें से कुछ डॉग्स तो कैट्स होंगे ही। इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है ये वाली भी पूरी तरह से सही हो गई। अब हम अपनी आखिरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, अपना आखिरी वेन डायग्राम देखते हैं, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। इसमें हम देख सकते हैं कि डॉग्स का सेट और कैट्स का सेट पूरी तरह से डिसजॉइंट है। डॉग सेट के एलिमेंट का एक भी डॉग सेट का एक भी एलिमेंट जो है वो कैट के सेट के एक एलिमेंट के साथ भी कॉमन नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब नो डॉग्स आर कैट्स। ये अगर हमें एक स्टेटमेंट फ्रेम करना पड़े इस वेन डायग्राम के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि नो डॉग्स आर कैट्स या नो कैट्स आर डॉग्स। तो क्या ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे सेकंड स्टेटमेंट को अपहोल्ड करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां सम डॉग्स, कुछ डॉग्स का कैट्स होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी तरह से गलत हो गई। तो आइए हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो हमने इन डेप्थ देखा दोनों स्टेटमेंट्स को, सारी पॉसिबिलिटीज के थ्रू हमने बनाकर देखा और सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर किया, और उसमें से जो सही वेन डायग्राम से सही पॉसिबिलिटीज थी सिर्फ वही हम अब हमारे बोर्ड पर हम देख सकते हैं। अब आइए हम कंक्लूजन पर चलते हैं। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स।
कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स नहीं है नेसेसरीली, ये जरूरी ये हमारे कंक्लूजन के थ्रू हम वी शुड बी एबल टू कंक्लूड दैट सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। कुछ कैट जो है वो डॉग्स नहीं होनी चाहिए। पहले पहले वाले में देखिए तो सर्टेनली ये वाला जो एरिया है वो डॉग्स का नहीं है। ये वाली इस एरिया में जो कैट्स हैं वो डॉग्स नहीं है। बट हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं तो यहां पर ऐसी कोई भी कैट नहीं है जो डॉग नहीं हो। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ये वाली पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी जो पूरी तरह से ट्रू थी हमारे, जो हमने एनालाइज किया था अपने स्टेटमेंट को, सेकंड स्टेटमेंट को, दूसरा वाला कंक्लूजन जो है, पहला वाला कंक्लूजन जो है उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। अब हम दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। ऑल डॉग्स आर नॉट बर्ड्स। सारे डॉग जो हैं वो बर्ड्स नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंक्लूड कर पाए कि सारे डॉग्स बर्ड्स नहीं हैं? पहले वाले स्टेटमेंट में देखें तो, पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखें, जो पहला वाला वेन डायग्राम है, इसमें तो हम देख सकते हैं कि कुछ डॉग्स तो ऐसे हैं यहां पर जो बर्ड्स नहीं है। तो पहले वाले में तो ऐसा ऑस्टेंसिवली हमें ऐसा लग ही रहा है, ऑस्टेंसिवली इट सीम्स टू बी ट्रू राइट, कि कुछ डॉग्स हैं वो बर्ड्स नहीं हो। लेकिन जो हमारी दूसरी पॉसिबल वेन डायग्राम है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी जो बिल्कुल सही थी, उसमें हमने देखा कि डॉग्स का सेट और बर्ड्स का सेट पूरी तरह से सुपर इंपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पर तो ऑल डॉग्स आर नॉट बर्ड्स वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहां पर सारे डॉग्स जो है वो बर्ड्स हो रहे हैं, इसलिए हमारा दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो यहां हमने डिटेल तरीके से देखा कि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। तो हम जब क्वेश्चन टिक, जब हम ऑप्शन टिक करेंगे तो उसमें होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ना ही पहला कंक्लूजन सही है और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। अब जैसा कि हम देख ही सकते हैं, एज इट्स एविडेंट कि हमने बहुत डिटेल में बनाकर देखा है। हम सारे क्वेश्चन में इस तरह से इतना टाइम हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम इतने डिटेल में बनाकर देखें। तो हम एक जीनेरिक डायग्राम बनाएंगे, एक एक स्टेटमेंट के लिए जीनेरिक डायग्राम बनाएंगे, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो हम अब इतने डिटेल में हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, अब हम जीनेरिक डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। तो अब ये हमने देखा कि दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन में तो हमने पूरा सॉल्व कर ही दिया है। सो लेट्स प्ले अराउंड अ लिटिल बिट, लेट्स ट्विक द क्वेश्चन। हम सपोज हम यहाँ एक तीसरा कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। हमने देखा कि दो स्टेटमेंट जो है थोड़े से डिसजॉइंट लग रहे हैं आपस में, तो हम तीसरा कंक्लूजन ऐड कर देते हैं। एनीथिंग से सम cats are birds. Some cats are birds. अगर ये कंक्लूजन होता, अगर ये पॉसिबल कंक्लूजन होता, तो क्या हम कुछ, क्या हम ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे अपनी, हमने इन दो, हमने अपने प्रेमिस के थ्रू, हमें इन दो स्टेटमेंट्स के थ्रू। लेट अस फाइंड आउट। यहां हम देख सकते हैं कि बर्ड्स का सेट तो यहां पर है और दोनों का लिंक जो है वो डॉग्स के साथ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बर्ड्स और कैट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। तो हम ये वाला, हम डेफिनेटिव तौर पर ये नहीं कह सकते कि सम कैट्स आर बर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अगर हम यहां पर कुछ भी, हम यहां पर अगर हम ये भी कहते कि सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, तो भी ये, तो वो कंक्लूजन भी हमारा गलत होता, क्योंकि हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है बर्ड्स और कैट्स में। तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। तो हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया, डिटेल में देख लिया। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं और दो कंक्लूजन्स हैं। तो हमने जैसा हम हमेशा करते हैं, स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम क्रो आर डॉल। ये क्रो का सेट है।
और ये डॉल का सेट है। यहां पर भी हम सारी पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं so that to avoid any kind of possible doubt. तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी पॉसिबिलिटीज बना ली हैं, 1 2 3 4। ये चार पॉसिबिलिटीज हमने सिर्फ पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाई हैं। तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है और कौन सी वाली गलत है। तो जो सही पॉसिबिलिटी होगी उसे हम रहने देंगे और गलत पॉसिबिलिटीज होंगी उन्हें हम इरेज कर देंगे। सम क्रो आर डॉल, कुछ क्रो जो है वो डॉल होनी चाहिए। क्रो सेट के कुछ एलिमेंट्स डॉल सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ कॉमन होने चाहिए। क्लियरली पहली वाली पॉसिबिलिटी में तो ये सही हो रहा है, तो पहला वाला वेन डायग्राम हमारा वो सही है। दूसरा देखते हैं, सम क्रो आर डॉल। तो यहां पर भी देखें ये डॉल का सेट जो है वो पूरी तरह से क्रो सेट के अंदर है, तो सर्टेनली कुछ क्रो जो है वो डॉल तो है ही, तो इसलिए ये वाला सेट भी हमारा, ये वाला जो वेन डायग्राम है ये भी हमारा सही है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्रो का जो सेट है वो डॉल सेट के पूरी तरह से अंदर है, तो यहां पर ऑल क्रो आर डॉल हो गया। तो अगर ऑल क्रो आर डॉल है, अगर जितने भी क्रो हैं वो डॉल हैं, तो उनमें से सम क्रो और डॉल तो होंगे ही। सम क्रो जो है उनमें से कुछ क्रो जो है वो डॉल तो होंगे ही, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी सही हो गई। अब हम फोर्थ और लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ देखते हैं। यहां पर इन दोनों में कोई एलिमेंट, इन दो सेट्स में कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन है ही नहीं, तो सम क्रो और डॉल तो यहां हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी क्रो डॉल नहीं है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है गलत हो गई, तो हम इसे इरेज कर देंगे। आइए हम इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ऑल डॉल और आर क्लो। तो आइए अब सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है उसे हमने एनालाइज किया है।
और ये चार पॉसिबिलिटीज बनाई हैं। तो वन बाय वन हम फिर से देखते हैं कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सही है, उसे हम कंसिडर करेंगे, और जो दूसरी वाली और जो पॉसिबिलिटीज गलत होंगी उन्हें हम हटा देंगे। तो देखते हैं ऑल डॉल आर क्लोव। डॉल सेट जो है वो पूरी तरह से पहली कंडीशन में क्लोव सेट के अंदर है, तो सर्टेनली ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ये वाला पॉसिबिलिटी जो है ये तो सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, डॉल सेट के अंदर क्लोव का सेट है। तो ऑल डॉल्स और क्लोव्स तो यहां सर्टेनली नहीं हो सकती, क्योंकि इस एरिया में जो डॉल्स हैं ये क्लोव के अंदर नहीं है, वो वाली डॉल जो है वो क्लोव नहीं है। तो इसलिए दूसरा वेन डायग्राम है वो गलत हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, डॉल का सेट और क्लोव का सेट जो है वो सुपर इम्पोज कर रहा है एक दूसरे को। तो यहां पर भी जितनी डॉल है वो क्लोव तो है ही, जितनी ऑल डॉल आर क्लोव और ऑल क्लोव आर डॉल वाला केस हम इसे कह सकते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी सही हो गई। अब हम फोर्थ और लास्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये दोनों डॉल का सेट और क्लोव का सेट जो है वो पूरी तरह से डिसजॉइंट है। कोई भी एलिमेंट डॉल सेट का कोई भी एलिमेंट क्लोव के सेट के एलिमेंट के साथ जो है कॉमन नहीं है। तो सर्टेनली ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो हम गलत पॉसिबिलिटीज को हटा देंगे। अब हम थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। सम क्लोव आर रूट। मैं ये वाली पॉसिबिलिटी को इसके पास बना देता हूं, सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये चार पॉसिबिलिटीज बना ली हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी जो है थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, थर्ड स्टेटमेंट को अपहोल्ड करती है। सम क्लोव आर रूट। तो यहां हम देख सकते हैं ये पार्शियली ये क्लोव का जो सेट है और रूट का जो सेट है वो एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। तो सर्टेनली पहला वाला जो वेन डायग्राम है ये तो सही है, पहली वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखते हैं, सम क्लोव आर रूट। इसमें भी हम देखेंगे रूट का जो सेट है वो पूरी तरह से क्लोव के सेट के अंदर है पूरी तरह से। तो कुछ क्लोव जो है वो रूट है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी यहां पर सही हो जाएगी। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें रूट के सेट के अंदर क्लोव का सेट जो है पूरी तरह से इसके अंदर है। तो यहाँ पे ऑल क्लोव आर रूट जो है वो हम कह सकते हैं कि जितने क्लोव हैं वो रूट हैं। तो हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं एक दो बार कि अगर सारे क्लोव जो है वो रूट है तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि सम क्लोव आर रूट। ये इट स्टैंड्स टू रीजन राइट, कि अगर सारे क्लोव रूट हैं तो उनमें से कुछ क्लोव रूट तो होंगे ही। तो सम क्लोव आर रूट, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट को ये वाली पॉसिबिलिटी भी अपहोल्ड करती है।
अब हम फोर्थ और लास्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर रूट और क्लोव जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सम क्लोव और रूट तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, तो फोर्थ लास्ट पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी पूरी तरह से गलत हो गई, तो हम उसको इरेज कर देंगे। तो यहां हमने तीनों स्टेटमेंट्स को डिटेल में एनालाइज किया और वेन डायग्राम्स बनाकर हमने इलस्ट्रेट किया कि इनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब हम कंक्लूजन पर चलते हैं। सम डॉल्स आर रूट, यहां पे डॉल और रूट के बीच में अब हमें रिलेशन पूछा है, तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि सम डॉल्स आर रूट, यहां हम डेफिनेटिवली निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि डॉल और रूट का कोई भी रिलेशन हमें दिया ही नहीं गया है। अगर इस कंक्लूजन में ये भी अगर पूछता कि सम डॉल्स आर नॉट रूट, तो भी हम ये नहीं बता सकते थे, राइट, क्योंकि कोई भी डॉल और रूट में, आई एम सॉरी, इट शुड बी डॉल, क्योंकि डॉल और रूट में कोई भी रिलेशन दिया ही नहीं है। अगर कंक्लूजन में ये दिया होता सम डॉल बीइंग रूट इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो हम कह सकते थे कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सर्टेनली डेफिनेटिवली निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि क्रो और डॉल रूट और डॉल के बीच में कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, हम देख सकते हैं। तो ये वाली पहली वाली कंक्लूजन जो है पूरी तरह से गलत हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, सम क्रो आर क्लो। अब हम देख सकते हैं क्रो यहां पर है और क्लोव यहां पर है, यहां पर भी क्लोव है और यहां पर भी क्लोव है, लेकिन क्रो सेट और क्लोव सेट का आपस में कोई इंटरेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। ये पूरे डिटेल्ड वेन डायग्राम के सेट में क्लोव सेट यहां है तो यहां क्रो सेट नहीं है, क्रो सेट यहां है तो यहां क्लोव सेट नहीं है, तो कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिया गया है क्रो और क्लोव के बीच में, इसलिए दूसरी कंक्लूजन भी हमारी यहां पर रॉन्ग हो गई। तो हम कंक्लूड करेंगे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ना ही पहला कंक्लूजन सही है और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही है। हमने एक एक स्टेटमेंट को यहां डिटेल में देखा है और सारी पॉसिबिलिटीज बनाकर देखी हैं। जनरली एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए हम एक जेनेरिक डायग्राम के थ्रू बनाकर देखेंगे। तो सब्सिक्वेंटली हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो जेनेरिक डायग्राम्स के थ्रू करेंगे, ताकि हमारी स्पीड बढ़े और हम बेटर तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। So that was it for today, guys. Here we conclude with our second lecture. इस वीडियो की ऑडियो या वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग या टीचिंग मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको है या कोई भी कंप्लेंट है, प्लीज डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस प्राइड। थैंक यू।